हे गाइस, वेलकम टू ROLC एकेडमी। ROLC एकेडमी दुनिया भर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाला इंस्टीट्यूट है। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्या है ब्लॉकचेन, जो फ्यूचर का रेवोल्यूशन, क्या है क्रिप्टो करेंसी, कैसे काम करती है, इनकी प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, माइनर क्या है, माइनिंग क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, इंडिया में ये कितना लीगल है, इसमें ट्रेड और इन्वेस्ट कैसे करना है, हर चीज आपको इस वीडियो के अंत तक क्लियर होगी। तो चलिए अब हम समझना शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी के साथ। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राज और बजाज। राज ने बजाज से 10 रुपये का काम करवाया और उसको 10 रुपये देने की जगह उसको बोला कि मैं तेरे को 10 रुपये की टॉफ़ी देता हूँ। अब राज और बजाज ने सोचा कि चीज़ें सिंपल रहे, हिसाब आसान रहे, ज़माना डिजिटल है, कल को हम दूर होंगे, ज़रूरी नहीं है हर समय हम पास हो, हम इस टॉफ़ी को डिजिटल कर लेते हैं, एक डिजिटल टॉफ़ी बना लेते हैं। अब टॉफ़ी डिजिटल वर्जन तो बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये डिजिटल है, इसको कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, इसको कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ईमेल में अटैच करके कई लोगों को बेच सकता है, एक के 100 बना सकता है। अब इसका भी सोल्यूशन हो सकता है कि जैसे राज ने बजाज को एक डिजिटल टॉफ़ी दी, इसको एक कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में नोट कर लिया जाए कि राज ने बजाज को एक टॉफ़ी दी, लिख दिया। अब इस हिसाब रखने वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेज़र। अब ये जो लेज़र है वो कोई एक इंसान मेंटेन कर रहा है, वो चाहे तो गड़बड़ कर सकता है, वो 1 का 10 लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी सोल्यूशन आता है कि क्या अगर ये लेज़र हर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, हर कंप्यूटर में हिसाब होके टोटल डिजिटल टॉफीज कितनी है, राज के पास कितनी है, राज ने बजाज को एक टॉफी दी, अब बजाज के पास कितनी टॉफीज है, अगर ये हिसाब हर कंप्यूटर में हो रहा होगा तो कोई एक इंसान गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो वो सारे कंप्यूटर में मिसमैच होगा, वो पकड़ा जाएगा। अभी राज और बजाज की एग्जाम्पल के साथ हम सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये जो डिजिटल टॉफी थी उन्होंने आपस में एक्सचेंज करी, ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, करेंसी मतलब गुड्स और सर्विसेज खरीदने का जो मीडियम है, जो जरिया है। तो एक सीक्रेट करेंसी, एक प्राइवेट करेंसी। आपने कई तरह की क्रिप्टो करेंसी सुने भी होंगे, जैसे कि बिटकॉइन, रिपल, एथरम, डोजकॉइन। और ये जो पब्लिक लेजर है ना, उसको कई सारे कंप्यूटर्स मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोग मिलकर इसको मेंटेन कर रहे हैं। ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कई सारे लोग, कंप्यूटर मिलकर उस लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, कोई एक नहीं अनेक का लेजर है। और ये कैसे मेंटेन होता है, उसके पीछे है ये रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन 2 वर्ड से जुड़कर बना है, ब्लॉक और चेन। ब्लॉक्स की चेन, जैसे ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, एक डब्बा भर गया, अब दूसरा डब्बा लगा दिया, वो भी भर गया, अब अगला डब्बा लगा दिया। इसी तरह से ब्लॉकचेन काम करता है। एक में ट्रांजैक्शन भर गई, अब अगला ब्लॉक के साथ जुड़ जाता है, उसमें ट्रांजैक्शन भर गई, अब उसका अगला ब्लॉक जुड़ जाता है। और हर ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन शुरू होती है वो पिछले ब्लॉक के ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ी होती है, मतलब सारी ट्रांजैक्शन आपस में कनेक्टेड है। हर ब्लॉकचेन की फॉर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ब्लॉकचेन सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि कई सारे कंप्यूटर्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होता है। ऐसे में अगर कोई चीट करना चाहे, तो कोई फ्रॉड करना चाहे, तो वो ट्रैक हो जाता है। और मान लेते हैं कि राज और बजाज दोनों के पास क्रिप्टो करेंसी है। राज के पास 2 बिटकॉइन है, उसने 1 बिटकॉइन बजाज को दिया। अब ये सारे कंप्यूटर्स काम पर लग जाते हैं, फटाफट से चेक करने लग जाते हैं कि क्या राज के पास सच में 2 बिटकॉइन है। अब उसने बजाज को 1 बिटकॉइन दे दिया, तो उसके पास 1 रह गया। उसकी सारी पुरानी ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसके पास 2 बिटकॉइन है। बजाज के पास कितने थे पूरा चेक हुआ और बजाज का 1 बिटकॉइन ऐड हो गया। ये सारी ट्रांजैक्शन एक्यूरेसी के साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स होती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते ही यही है टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। सो जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनको कहते हैं माइनर्स। और इस प्रोसेस को, ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना, वैलिडेट करना, इसको कहते हैं माइनिंग। ये किसी को बैठा के नहीं करना होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर लगते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर लगते हैं। और इस प्रोसेस में, माइनिंग में जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बदले में माइनर्स को उसी करेंसी में कुछ रिवार्ड मिलता है। अब आप कहोगे ठीक है, ये तो समझ आया कि क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो एक तरह के पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है, कई सारे सिस्टम में ब्लॉकचेन के साथ मेंटेन होती है। ये क्लियर हो गया कि माइनर है जो इसको रिकॉर्ड कर रहा है, जिसके सिस्टम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। माइनिंग क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे सवाल आएगा कि मेरे पास कितना पैसा है वो हर सिस्टम में मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ तो कुछ प्राइवेसी है ही नहीं। हर किसी को पता है कि किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना लेके बैठा है। सो दिस इज नॉट राइट। अब यहीं पे आता है क्रिप्टो करेंसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर, वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब सब कुछ कोडेड, उस सिस्टम के अंदर राज बजाज नहीं है, उस सिस्टम का कुछ कोड बनता है, जैसे कि B2KBG ये कोड हो सकता है। और ये बहुत बड़ा कारण है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत का, क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का। क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि जब पैसा हमारा है तो इसका कंट्रोल दूसरे के हाथों में क्यों, बैंक्स के हाथों में क्यों, अथॉरिटीज के हाथों में क्यों। गवर्नमेंट जब चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है, नोट छाप सकती है, रुपए की वैल्यू कम होगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, इस तरह की चीजों से लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि करेंसी डिसेंट्रलाइज हो जाए, किसी एक का कंट्रोल ना हो और करेंसी सबकी है तो कंट्रोल भी सबका हो। मेरे पास कितना पैसा है बैंक में बैठे लोगों को क्यों पता हो, ऐसी कई ट्रेडिंग एजेंसी को क्यों पता हो, कई सारी पार्टीज को क्यों पता हो। अब पॉइंट ये है कि जब एक बॉडी कोई कंट्रोल नहीं कर रही तो इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है। फिर ये कैसे सुनने में आता है कि बिटकॉइन का रेट बढ़ गया, बिटकॉइन का रेट घट गया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हर क्रिप्टो करेंसी ये पहले से डिफाइन होती है कि टोटल कितने कॉइन प्रोड्यूस होंगे। और जब कोई चीज फिक्स होती है, जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि उसकी कितनी डिमांड है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, बहुत ही लिमिटेड है। अब उस जमीन को बहुत लोग खरीदने वाले, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। बट वो जमीन को कम लोग खरीदेंगे, उसकी पॉपुलैरिटी कम है तो उसकी प्राइस घट जाएगी। इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी में किसी करेंसी की जब डिमांड नजर आ रही है, यूज नजर आ रही है, जब ज्यादा लोग उसे खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ऑपोजिट केस में प्राइस घट जाती है। बिटकॉइन की सप्लाई भी लिमिटेड है तो इसकी डिमांड बढ़ने और घटने से इसकी प्राइस चेंज होती है। 2010 में बिटकॉइन की कीमत 20 रुपए थी। 2015 आते आते इसकी कीमत 45 लाख रुपए तक। उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 30 लाख, मतलब अगर किसी ने 2010 में 100 रुपए लगाए होते, आज उसके पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए होते। क्रिप्टो करेंसी के प्राइस इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि न्यूज क्या है, कंपनी क्या प्लान कर रही है, इन्वेस्टर क्या प्लान कर रहे हैं। जैसे कि इलोन मस्क ने कहा था कि टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। लोगों ने कहा कि बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, लोगों ने बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया, बिटकॉइन का रेट बढ़ना शुरू हो गया। बाद में इलोन मस्क कहते हैं कि टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद बिटकॉइन जो इलोन मस्क से पहले बहुत ही शान से $60,000 तक पहुंच गया था, वो $30,000 पे आ गया। इसको मस्क टिप भी कहते हैं। अब हम बात फायदे की करते हैं तो एक फायदा है डिसेंट्रलाइज। कोई एक कंट्री, कोई एक गवर्नमेंट अलग अलग इसको कंट्रोल नहीं कर रही है, सबके साथ, सबके लिए, सबके थ्रू कंट्रोल है। इसमें लोगों को ये बेनिफिट बहुत बड़ा नजर आता है कि गवर्नमेंट डिसीजंस की वजह से, दो कंट्रीज के डिसीजन की वजह से, इन्फ्लक्चुएशन की वजह से उनका पैसा इफेक्ट नहीं हो रहा है, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज अफेक्ट नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल 100 रुपए की वैल्यू आज से 10 साल पहले बहुत अलग थी। आज महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट नोट प्रिंट कर सकती है, पूरी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड है। जैसे बिटकॉइन है 21 मिलियन, इसके आगे नंबर नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कॉइन प्रोड्यूस कर दिया और इकोनॉमी हिला दी। सेफ्टी की बात करें तो बहुत लोगों का मानना है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसलिए ये बहुत रिलायबल है। इनफैक्ट ब्लॉकचेन सिर्फ करेंसी में नहीं, आने वाले टाइम में एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, डेटा मैनेजमेंट में, कई सारे एरियाज में इसका यूज किया जाएगा। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो क्योंकि कोई एक अथॉरिटी नहीं है तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसके पास कंप्लेंट करेंगे। ये किसी एक के कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये एक सीक्रेट करेंसी है। तो एक नुकसान इसका ये भी है कि अनएथिकल कामों में लोग इससे पेमेंट करते हैं। और थर्ड की माइनिंग जो प्रोसेस है ये इको फ्रेंडली नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा पावर यूज होती है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, मतलब रिसोर्सेज यूज होते हैं। एंड आई होप फ्यूचर में इस चीज के ऊपर भी काम किया जाए कि अगर हम बढ़ रहे हैं तो किसी नेचर का इन चीजों का नुकसान करके नहीं बढ़ रहे हैं, उस चीज को भी इवॉल्व करा जाए कि कैसे इको फ्रेंडली बनाया जाए। अब एक सवाल जो हम सबके मन में आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? द आंसर इज यस। इसलिए पूरी बात सुनना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना लीगल है, लेकिन यह अभी भी लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। मतलब आप इसको पैसों की जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे कुछ कंट्रीज में इसको लीगल टेंडर माना जाता है, क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी खरीद सकते हैं, वो बेच सकते हो, मार्केट में जाके कुछ ले सकते हो। सो इंडिया में अगर आप चाहो कि इंडियन रुपीस की जगह बिटकॉइन दे दो, डोज कॉइन दे दो, तो ये अभी अलाउड नहीं है। हाँ, पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, होल्ड करना और ट्रेड करना इंडिया में 100% लीगल है। ऑल्दो 2018 में आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर एक स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन 2020 लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को इंस्ट्रक्ट किया था कि ये बैन हटा दिया जाए, जिसके बाद बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जाना क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आपको मैं बता दूं कि जिस ROLC एकेडमी के जरिए आपको ये क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन
एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है उनके द्वारा भी रॉयल कॉइन नेम से एक ब्लॉकचेन जो है वो डेवलप किया गया है। इस ब्लॉकचेन के जरिए हम करेंसी बाय कर सकते हैं, इस करेंसी से हम टोकन बना सकते हैं, इस करेंसी से हम एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। सो इसी तरह की क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।